दोस्तों आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक साइकिल देंगे बच्चों को। हमारा साइकिल देने का अभिप्राय ये है कि जो भी बच्चा इसको देखे वीडियो को, उसके मन में भी ये भावना आए, तू भी साइकिल जीतेगा, मोटरसाइकिल जीतेगा। और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो साइकिल नहीं, हवाई जहाज के समान है ये साइकिल। तो आज हमने ये वीडियो खाने का कुछ नहीं रखा है। ये चैलेंज सिर्फ बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए ये चैलेंज है कि बच्चे आगे आने वाले समय में इतनी ज़्यादा तरक्की करें, इतनी ज़्यादा तरक्की करें, इतने पढ़े लिखें कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़े हिसाब से ये सीख जाएं। हमारा आज का जो वीडियो बनाने का अभिप्राय सिर्फ बच्चों को उत्साहित करने का लिए, उत्साहित करने के लिए किया गया है कि बच्चे इतने खुश हो जाएं, इतने पढ़ाई लिखाई में इनका ध्यान चले कि हम भी अपने बच्चों को दिखाएं, सभी अपने अपने बच्चों को दिखाएं कि देखो एक छोटे से बच्चे ने एक साइकिल जीती है। और जनरल नॉलेज का ज्ञान अगर इस उम्र में हो जाएगा तो बड़े होने के बाद तो पता नहीं दोस्तों ये क्या क्या कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा ये चैलेंज है, केबी फूड चैलेंजर की तरफ से हमने फूड नहीं रखा, साइकिल रखा है इनाम में देने के लिए। हेलो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो बड़ी मज़ेदार बनने वाली है, क्योंकि आज का हमारा चैलेंज खाने पीने का कोई चैलेंज नहीं है। हम कुछ बच्चों से जीके नॉलेज के सवाल पूछेंगे और जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा आंसर दे पाएगा तो आज उसको इनाम में ये एक चमचमाती साइकिल इनाम में मिलेगी, जिस पर अभी मैं बैठ कर आया हूँ। ये हमारी साइकिल है। जो आज बच्चा सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का सही जवाब देगा उसको ये साइकिल इनाम के तौर पर दी जाएगी। हमारे सामने कुछ बच्चे हैं जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जनरल नॉलेज के। इनमें से अगर कोई बच्चा, 3 बच्चों को बुलाएंगे, तीनों से हम सवाल पूछेंगे, 5-5 सवाल, और एक सवाल का 30 सेकंड का टाइम रहेगा और इसमें हिंट कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो गाइज सबसे पहले हमने प्रिंस को बुलाया है जो आज इससे कुछ जीके के सवाल पूछेंगे और देखते हैं ये कितने सवालों का सही जवाब देता है। प्रिंस कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ क्लास में है। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल। तो ये गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में पढ़ता है। देखते हैं इसके कितनी नॉलेज है और कितने ये सवालों का जवाब देता है। तो तुम्हारा पहला सवाल पूछे। एक सवाल का 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड के अंदर उसका आंसर देना है, ठीक है? तो तुम्हारा पहला सवाल है, मेरे सवाल बोलने के बाद अगर समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। बरगद। तो ये प्रिंस ने इसका सही जवाब दिया है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन शुरू करें। तो ये साइकिल को पकड़ के खड़ा है क्योंकि ये साइकिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहला ही आंसर इसने ठीक दिया बिल्कुल। तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? अवधि इसमें क्या बताना है? राष्ट्रीय ज्ञान की अवधि, उसका समय कितना है? समय 52 सेकंड। 52 सेकंड। 52 सेकंड। तो इसने ये आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो तुम्हारा तीसरा सवाल है बेटा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये नहीं था यार, नहीं था। याद करो, 30 सेकंड है। 30 सेकंड है। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, सोचो सोचो सोचो। 21 सेकंड, 22 सेकंड, 23 सेकंड बताते रहो। 4 सेकंड रहेगी है। तो ये प्रिंस इसका जवाब नहीं दे पाया। तो प्रिंस तुम्हारा अगला सवाल है, सबसे अधिक दिन जीने वाला कौन सा प्राणी है? सबसे लंबी उम्र कौन सी? सबसे अधिक दिन जीने वाला कौन सा प्राणी है? 30 सेकंड है तुम्हारे पास, सोचो। 13 सेकंड हुई है अभी, 14 सेकंड। सोचो सोचो। बेटा टाइम अप हो गया तुम्हारा।
4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 तुमने जवाब ठीक दिए हैं और 2 का जवाब तुम दे नहीं पाए। इसमें हिंट वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट जवाब देना है। तो तुम्हारा 5वां सवाल पूछे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बेटा राष्ट्रपति पूछिए, प्रधानमंत्री नहीं। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो ये इसने लड़के ने ठीक जवाब दिया है। बेटा राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रिंस ने 5 सवालों में से 3 सवालों का जवाब ठीक दिया है और 2 सवालों का जवाब गलत दिया है। क्या नाम बेटा? दक्ष। दक्ष। कौन सी क्लास में हो? 5th में। 5th में। जनरल नॉलेज के सवाल कुछ याद है? तो तुमसे पहला सवाल पूछे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? 30 सेकंड है बेटा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल बताओ। 9 सेकंड, 10 सेकंड। 30 सेकंड है, सोचो। कमल। 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 टाइम 21 सेकंड। तो ये दक्ष ने पहला ही सवाल का जवाब ठीक दिया है। तो बच्चों ताली बजा दो एक बार। दूसरा सवाल पूछे बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताओ बताओ। 30 सेकंड है बेटा, सोचो। अभी 11 सेकंड हुई है। 13 सेकंड। अभी टाइम बहुत है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो जाओ, फिल्म बना है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही तरह खड़े हो जाओ। बड़ा तेरे आगे न मुंह करके। बेटा तुम्हारा टाइम अप हो चुका और तुम इसका जवाब नहीं दे पाए। तुम्हारा तीसरा सवाल पूछते हैं अभी, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताओ, याद करो, सोचो कुछ। 14 सेकंड होगी, 15 होगी। 30 सेकंड है बेटा, सोचो। 18, 20, 22, 24, 27। तो बेटा तुम इसका भी जवाब नहीं दे पाए। तुम्हारे 3 सवालों में से 1 सवाल का तुमने जवाब दिया है। चौथा सवाल पूछे तेरे से, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट। श्योर है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चिड़ी बल्ले। चिड़ी बल्ले। और सोचो। अभी 15 सेकंड हुई है। 15 सेकंड हुई है अभी। जल्दी बताओ। एक खेल है भारत का। कबड्डी। कबड्डी। तो बेटा ये सवाल गलत है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी का है। तो तुम्हारे 4 सवाल हो चुके हैं और तुमने 1 सवाल का जवाब अभी तक ठीक दिया है। तुम्हारा 5वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ये तो स्कूलों में भी पढ़ते होंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बता दो, बता दो। बोलो। तो ये दक्ष ने बहुत ही अच्छे से मेहनत बहुत की, कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाए। छोटा बच्चा है फिर भी चैलेंज में आया और बच्चे के लिए ताली बजा दो एक बार। हर्षित। हर्षित बेटा कौन सी क्लास में हो? 7th।
7th क्लास में हर्षित, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वो गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में पढ़ता है। और हर्षित से 5 सवाल पूछेंगे, देखते हैं कितनों का ये आंसर दे पाता है। आज की ये साइकिल जो हमारे सामने ही खड़ी हुई है, और इसी साइकिल के पास ही इनसे आंसर पूछ रहे हैं ताकि इनके दिमाग में जल्दी से कुछ आए और ये फटाफट जवाब दे। तो अभी तक 2 जो बच्चे आए हैं, पहले वाले ने 3 आंसर दिए हैं, 3 क्वेश्चन के आंसर सही दिए, और दूसरे वाले ने 5 में से 1 आंसर सही दिया। अगर ये 4 आंसर बता देता है तो साइकिल लेके जाएगा। तो तुम्हारा पहला सवाल पूछे ना, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वंदे गीत मातरम। वंदे मातरम। तो ये हर्षित ने पहला ही आंसर बिल्कुल सही दिया है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो तुम्हारा दूसरा सवाल पूछे, तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई चौड़ाई भारत के तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? सोचो सोचो। टाइम 19 सेकंड हो गए हैं भाई। 21 सेकंड हो गए भाई। सोचो। तो ये टाइम ओवर हो चुका है और ये हर्षित इसका जवाब नहीं दे पाया। हमारे तिरंगे झंडे की चौड़ाई 3 गुना 2 होती है। जो इंडिया का तिरंगा झंडा है उसकी चौड़ाई लंबाई 3 गुना 2 होती है। तुम्हारा तीसरा सवाल पूछे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह। तो ये इसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके 3 सवालों में से 2 सवाल ठीक हो चुके हैं, 1 गलत है, और अभी 2 सवाल बचे हैं। दोनों के दोनों इसने सही बताने हैं साइकिल जीतने के लिए। तो तुम्हारा चौथा सवाल करे स्टार्ट हर्षित। हर्षित का चौथा सवाल पूछ रहे हैं अभी, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र। शुक्र या शुक्र? शुक्र। शुक्र। तो ये हर्षित ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। जो हमारी पृथ्वी से सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है वो शुक्र है। 3 सवालों का तुमने जवाब ठीक दिया है और ये तुम्हारा लास्ट सवाल है, और इसका जवाब अगर ठीक दे देते हो तो ये साइकिल तुम्हारी हो जाएगी। तो हर्षित थोड़ा घबराया हुआ ऐसा है, घबरा मत हर्षित बेटा, साइकिल लेके जानी है। लास्ट सवाल है और इसका आंसर देना है सही। सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? कछुआ। सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? कछुआ। कछुआ। तो इसने हर्षित ने इसका जवाब कछुआ दिया है और ये इसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कछुआ सबसे ज्यादा दिन तक जीता है। कछुए की ज्यादा से ज्यादा उम्र 300 साल तक की होती है। तो बच्चों ने बहुत ही बुलंद हौसले से सही सही जवाब देने की कोशिश की है, और बेटा आगे भी इसी तरह चैलेंज होते रहेंगे और इसी तरह सवाल पूछते रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से याद करो, फिर अगली बार तुम्हारा इनाम मिलेगा। ठीक है, अगले चैलेंज में तुम जरूर जीतोगे। और आज के हमारे विनर है हर्षित, जिन्हें ये आज साइकिल इनाम में दी जा रही है। जो ये साइकिल हमने लेके आए हैं आपने केबी फूड चैलेंज की तरफ से, आज हर्षित को साइकिल इनाम में दी जा रही है। तो बेटा साइकिल लो और बैठो, लॉक लाक इसमें है नहीं। अब साइकिल पाके कैसा लग रहा है? साइकिल जीत के अच्छा लगा है। चेहरे पे मुस्कान तो आई नहीं, हंसी हंस के तो दिखा। तो अभी थोड़ी हंसी आई है, और हंस के दिखा जोर से। तो अभी हंसी आई थोड़ी सी, तो बैठ के एक बार चला के देख कैसी है।
तो ये हर्षित अभी साइकिल की ट्राई ले रहा है। स्टैंड हटा भाई, चलानी आती है ना? तो एक बार राउंड लगा के दिखा यहाँ से गोल गोल। तो बच्चों इसी तरह मेहनत लगा के पढ़ते रहो स्कूल में, और अच्छे दिमाग लगाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे जाके इंडिया का नाम रोशन करो। कुछ ना कुछ बनने की ठान लो मन में। इसी तरह आगे फिर चैलेंज करेंगे, और अब तो 3 का है, आगे 10 लड़कों का चैलेंज करेंगे। 10 में से 3 बच्चे सवाल का सही जवाब देंगे, उन तीनों को इनाम दिया जाएगा। ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मन लगाओ पढ़ाई में, और रोज स्कूल जाओ। हर्षित साइकिल लेके चला गया है, बड़ी मस्ती के साथ, बड़ी मौज होगी उसकी। और हमारा ये तात्पर्य है कि ये जो हमने वीडियो बनाई है ये बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, कि बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करें और बहुत आगे बढ़ें, और एक साइकिल के रूप में ये सोचें कि हम भी साइकिल जीतें। और साइकिल इनके लिए एक हवाई जहाज के बराबर है, इसलिए हमने इनको ये साइकिल दी है। आज से इनका पढ़ाई में मन बहुत ज़्यादा लगेगा कि अभी से साइकिल मिलती है, आगे जाने से पता नहीं क्या क्या मिलेगा। यह हमारा इस वीडियो को बनाने का अभिप्राय है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।